ओके। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और इमेजेस। ठीक। ओके। सबसे पहले हम जो हमारा जो लिंक्स का चैप्टर था हम उसको फाइनलाइज करते हैं। एक लास्ट इसमें चीज रहती है, वो ये है कि नॉकआउट वेबसाइट खोलता हूँ मैं। ठीक है। अब अगर मेरे पास ये एक ही पेज की वेबसाइट है, और अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो उस सेक्शन पर लेके जा रहा है। ये कैसे करेंगे? यूजिंग ए एलिमेंट, एंकर टैग या ए टैग। ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो भी कर रहे हो, जो जो जितना कुछ भी आपने पढ़ा है, रिलेटिव यूआरएल्स, एब्सोल्यूट यूआरएल्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसके अलावा। कंटिन्यू करते हैं। ओके। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है। मैं कुछ इस तरीके का बनाता हूँ कि एक हमारे पास एक हेडिंग होगी और एक उससे रिलेटिव पैराग्राफ होगा। ठीक है। और ठीक है, चलो करते हैं। H1 हेडिंग 1 प्लस। ठीक है। और उसके बाद है मेरे पास P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। अच्छा। अब आपको जो है, आप टेस्टिंग प्रोसेस अपना कर रहे हो। ठीक है। आपको एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कराना है, भले वो किसी भी लैंग्वेज में लिख कर आ जाए। ठीक है। उसके लिए आपके पास जो शॉर्ट की अवेलेबल है वो आप लिखोगे LOREM, लोरेम। उसके बाद टैब। वो आपको एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट करके दे देता है। सही है। उसके बाद आपको किसी किस्म का उसमें टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सेव करके हम फाइल को रन करके देख लेते हैं। सेव किया मैंने, और उसके बाद आता हूँ। ठीक है। मेरे पास वो हेडिंग 1 और पैराग्राफ 1 रेंडर हो रहा है। ठीक है। हम इस तरह के 5 बना लेते हैं। पी का यूज कर लेते हैं और इधर बता देते हैं पैराग्राफ 1। सही है। ओके। और हम इसको कॉपी कर लेंगे। 2, 3, 4 और 6। सही है। 2 और 3 और हमारे पास 4 और 5। सही है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। रिफ्रेश किया। मेरे पास 5 पैराग्राफ्स हैं विद देयर हेडिंग्स, 1 2 3 4 5। सपोज कर लेते हैं हमें कुछ इस तरीके का चाहिए कि मेरे पास लास्ट में टॉप का बटन हो जिस पे मैं क्लिक करूं तो वो इस तरह टॉप पे चला जाए। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टॉप का नीचे बटन बना लेता हूँ। ए स्टैंड फॉर एंकर। सही है। एचरेफ में आप क्या दोगे? जिस जगह पर आपको जाना है। सही है। जिस लोकेशन पर आपको जाना है।
मैंने यहाँ पर जो मेरा कंटेंट लिखा जाएगा उसमें आप जो मर्जी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉप, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, मेरे पास टॉप आ रहा है। ठीक है, और आपके पास अब हम आज एक चीज देख रहे हैं, एक और एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसका नाम आपके पास है आईडी। ठीक है, आईडी क्या करती है उसको देख लेते हैं। एट्रीब्यूट दोबारा मैं बताता हूँ, किसी भी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके पास टैग्स होते हैं, सही है, उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज करते हो एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आईडी का एट्रीब्यूट आप तब यूज करोगे जब किसी एलिमेंट को आपने कोई यूनिक आईडी देनी होगी। ठीक है, जितने भी आपके पास आपकी वेबसाइट पर जितने भी टैग्स या एलिमेंट्स यूज हो रहे होंगे, अगर किसी की आईडी 1 है या ए है, तो वो किसी भी पेज पर, किसी भी जगह पर किसी दूसरे एलिमेंट या टैग की नहीं होगी। ठीक है, वरना वो आपको एरर देता रहेगा। ठीक है, और अगर आपने दे भी दी तो चल तो जाएगा, लेकिन मसला ये आएगा जब आप उसको लाइव करने जाओगे किसी डोमेन पर, तो वहां पर वो आपके काम खराब कर देगा और वो लाइव नहीं होगा। ठीक है, आईडी इस वजह से दोनों दी जाती है कि भाई आपके एलिमेंट की यूनिकनेस देखी जाए। ठीक है, ये एलिमेंट या ये टैग इस आईडी से जाना जाता है। ठीक है, इसका आगे बहुत काम है। ठीक है, राइट नाउ मैं इसको इसका नाम दे देता हूँ टॉप। मैंने इस H1 को एक आईडी दी है टॉप। ठीक है, सेव करता हूं और वापस जाता हूं। अब मुझे अगर किसी लोकेशन पर जाना है, ठीक है, और वो इसी पेज पर एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए मैं दूंगा इधर, सबसे पहले उस आईडी का नाम लिखूंगा, जिस लोकेशन पर मुझे जाना है, मुझे इस लोकेशन पर जाना है, देख लेता हूँ मेरे पास यही नाम था, मेरे पास यही नाम है। ठीक है, और उससे पहले मैं इधर लगा दूंगा हैश। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, मैंने जब उसको टॉप पर क्लिक करा तो वो मुझे हेडिंग 1 पर ले गया। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि स्क्रॉल कर कर आए, तो वो चीज हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास इस तरह पॉसिबल है। आपको जिस लोकेशन पर जाना है, सपोज करो आपको हेडिंग 2 पर जाना था, सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, हेडिंग 3 पर जाना है मुझे, बल्कि सही है, हेडिंग 3 पर जाना है। मैंने यहाँ पे आईडी दे दी सेक्शन अंडरस्कोर 3। ठीक है, कॉपी किया और एक और नीचे टैग बनाता हूँ, ए गो टू हेडिंग 3। सही है, सेक्शन 3, और इधर हम लगा देते हैं हैश। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। अगर मैं हेडिंग 3 पे मूव करूं तो वो मुझे हेडिंग 3 पर ला रहा है। सही है, और अगर मैं इसके पास जाके गो पर मूव करूं तो वो आपको सबसे टॉप पर ले आता है। ठीक है, तो ये जो था आपका लास्ट टॉपिक था, किसका, एक चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें आपने मेन चीजें जो देखी हैं वो अभी हम जब वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएगा तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, ये इसने एक लास्ट में टास्क बना के दिया हुआ है, मैंने इससे मिलता जुलता टास्क आपको सेंड किया था। ठीक है, जो कि कोई भी मुश्किल नहीं है काम बनाना। एक हेडिंग उन्होंने यूज की हुई है। ठीक है, फिर उनके नीचे 3 एक टैग यूज किए हुए हैं। ठीक है, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, और उसके बाद नीचे टॉप। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें बताएंगे चैप्टर से रिलेटेड। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग दी ए एलिमेंट। बिल्कुल सही है, जितने भी आपके पास लिंक्स होते हैं, जितनी भी ओवरऑल वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल, हर जगह पे जो भी लिंक लगा हुआ है वो ए के टैग से लगा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। द ए एलिमेंट uses the href attribute to indicate the page you are linking to। बिल्कुल सही बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपके पास ए के एलिमेंट में जो href का एट्रीब्यूट है,
वो आपको बताता है कि आपने जाना किधर है। एब्सोल्यूट यूआरएल हो या रिलेटिव यूआरएल हो, आपको यही बताना होगा, तो वो आपको बताएगा कि भाई आपको इधर जाना है। सही है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पास किया कि भाई हमें इधर जाना है, तो अब जिसकी आईडी मैच करेगी वो उस लोकेशन पर आपको ले जाएगा। ठीक है। if you are linking to page within your own site, it is best to use relative links rather than qualified URLs। ठीक है। जब आपको आपने ऐसा कोई काम करना हो कि आपने अपने पेजेस के दरमियान लिंक्स लगाने हो, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप यूज करो relative URLs। relative URLs क्या होते हैं? पेजेस, लिंकिंग बिटवीन द पेजेस ऑफ द सेम साइट। यू कैन क्रिएट लिंक्स टू ओपन ईमेल प्रोग्राम विद ईमेल एड्रेस टू द फील्ड। ठीक है, इसको हमने स्किप किया हुआ है अभी। यू कैन यूज द आईडी एट्रीब्यूट टू टारगेट एलिमेंट्स विद इन अ पेज दैट कैन बी लिंक टू। बिल्कुल अभी हमने यही किया है कि हमने इस सेक्शन को टारगेट किया है। अगर हमें इस सेक्शन पर जाना है तो मैंने यहाँ पर अगर क्लिक करूंगा तो मैं सेम सेक्शन पर जा सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, हम चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, इमेजेस। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सही है। जिसमें आप देखोगे कि हम इमेजेस किस तरह रेंडर कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट्स पर, मोबाइल एप्लीकेशंस पर या वेब एप्लीकेशन पर जितनी भी इमेजेस रेंडर हो रही होती हैं वो सारी इसी ही टैग से रेंडर होती है। ठीक है, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उसको फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क और शिफ्ट। लर्निंग इमेजेस। H1 सेव। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ओके। जब आप काम करोगे इमेजेस पर, तो अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा किसी काम का फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं। एसेट्स के नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। सही है, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं। इसके अंदर उससे रिलेटेड इमेजेस हैं और उसके अंदर उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। फॉन्ट्स के अंदर फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। अगर आपने कोई एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करने हो जो रिक्वायर्ड हो कि ऐसा नहीं ऐसा दिखे, गूगल फॉन्ट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इमेजेस पर हैं। तो आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि जहां आपकी फाइल बनी हुई है, रूट की फाइल, सबसे मेन फाइल, ठीक है, वहां पर आप एक फोल्डर जाके बना दो, उसका नाम होगा एसेट्स। ठीक है। एडसेट्स के अंदर आप अपना डेटा रख सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, एक दो इमेजेस रेंडर कर लेते हैं और उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको हम चला कर देखेंगे। अगर किसी भाई को इमेज सेव करना में मसला है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इमेज आपने सिलेक्ट करी हुई है उसको आप करोगे राइट क्लिक। सही है। सेव इमेज एज। ठीक है, उसके बाद वो आपको जो डायरेक्टरी खोल के देगा उसमें आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। ठीक है। मेरी लोकेशन अभी जी पर है।
जी में गया, उसके बाद बैच 4 5, क्लास नंबर 5 इमेजेस, इमेजेस के अंदर एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद वो आपको नीचे दो चीजें बता रहा होता है, एक फाइल नेम और सेव एज टाइप, जिसमें आप एक्सटेंशन चूज कर सकते हो कि भाई किस पे करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन मुझे ये वाला नहीं रखना है, तो अगर आपको कोई अपने हिसाब का एक्सटेंशन रखना है तो आप लाइन नंबर 2 पे चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको सजेशन नहीं देगा, ठीक है। आप क्या करोगे, मैंने लिखा lion.png, मैंने इसमें सेव कर लिया, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ओके, आपके पास अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं, सही है, मोस्टली वो ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग वाले थे, सिवाय एच आर के। एच आर आपका एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इमेज रेंडर करने के लिए आपको जो टैग हम यूज करेंगे, विच इज IMG, और ये आपका एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, सही है। ओके, तो इसमें अगर मैं इसको आपको ऐसे ही चला कर दिखाऊं, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है, कोई चीज नहीं आ रही हमारे पास। इमेज रेंडर करने के लिए आपके पास इसमें कुछ बिल्टन बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिसको आपको खेलना होगा इमेज को रेंडर करवाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज SRC। SRC क्या मतलब, इमेज का सोर्स, इमेज रखी हुई कहां पर है, ठीक है। अब आप लोग मुझे इस बात का आंसर दो, मुझे करंट डायरेक्टरी पे चेक करना है कि मेरी करंट डायरेक्टरी पर क्या रखा हुआ है, तो मैं क्या टाइप करूंगा, डॉट स्लैश, डॉट स्लैश। वो मुझे बता रहा है करंट डायरेक्टरी पर आपके पास ये दो चीजें रखी हुई है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मुझे जाना है एसेट्स के फोल्डर में, और उसके बाद वो मुझे फाइल्स का नाम बता रहा है, मैंने बोला loin.png। सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो उसने मुझे एक बहुत बड़ी सी इमेज रेंडर करके दे दी है, जो कि इतनी बड़ी तो चाहिए भी नहीं थी, लेकिन चलो उसने मुझे इमेज रेंडर करके दे दी है, ठीक है। इमेज आपके पास जो रेंडर होगी वो इस टैग से होगी, और जब आपसे पूछा जाएगा कि SRC का एट्रीब्यूट क्या करता है, इमेज का आपकी जो लोकेशन है, किस लोकेशन पे रखी हुई है, सही है, वो आपको बताना होगा SRC के एट्रीब्यूट में, ठीक है। और इसके साथ साथ अब जैसे मैं चाह रहा हूं कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इमेज पे लेके जाऊं तो वो बताए कि लॉइन है, जैसे सपोज करो बाद में 2 3 होंगी, 4 5 होंगी, हर किसी पे जब मैं माउस लेकर जाऊं तो वो मुझे बताए कि भाई ये है। उसके लिए आपको एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा अपने पास, टाइटल, ठीक है। और मैंने उसमें लिख दिया लॉइन, सेव किया और वापस आता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। अब अगर मैं जा रहा हूं तो अब मेरे पास एक टूल टिप टाइप का कोई बॉक्स बनकर आ रहा है, जिसके अंदर वो आपको बता रहा है लॉइन, ठीक है। जिसमें टाइटल के एट्रीब्यूट में आप जो उसको बताओगे वो आपको दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं कि मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एक मसला करता हूँ, loin.png को मैं बल्कि इस पूरे पास को कॉपी कर लेता हूँ। डबल डॉट स्लैश कर लेते हैं, डबल डॉट स्लैश, और जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, अगर गलत पाथ रेंडर करें तो क्या आता है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो वो आपकी इमेज को नहीं बता रहा, ठीक है। ओके, वापस आते हैं, सही करते हैं इसको, ऑल्ट, ऑल्ट का एट्रीब्यूट मैंने यूज करा है, और उसके अंदर मैंने बताया लॉइन डैश इमेज। सेव करते हैं, और अब मैं इसके पाथ को थोड़ा सा रॉन्ग कर देता हूँ, डॉट स्लैश, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, उसने नहीं मसला करा, डबल डॉट स्लैश दिस, सेव किया और वापस आते हैं। अब मुझे वो जो मेरे ऑल्ट के एट्रीब्यूट में रखा हुआ था वो मुझे बता रहा है, जब आपकी इमेज का पाथ सेट नहीं होगा सही,
तो आपके ऑल्ट एट्रीब्यूट में जो रखा हुआ होगा वो आपको बता देगा कि भाई इस ऑल्ट्रेशन पर जो इमेज का टैग यूज हो रहा है उसका पाथ गलत है। तो आपके पास अगर 10 इमेजेस रखी हुई होंगी तो आप ऑल्ट एट्रीब्यूट की मदद से आप देख सकते हो कि भाई किस जगह पर मसला आ रहा है। लॉइन डैश इमेज मैंने इसमें रखा हुआ है तो उस लोकेशन पर मसला है। मैं इस बात को सही कर लेता हूं, डॉट स्लैश एसिड्स स्लैश लॉइन डॉट पीएच सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, अब ये हमारे इसके 3 एट्रीब्यूट्स हो गए। नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही है, हाइट। ठीक है, मुझे उसकी हाइट भी तो सेट करनी है। ठीक है, अब हाइट सेट करने के लिए आप वैल्यूज किस तरह दोगे? आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। राइट नाउ हम एक टाइप पढ़ेंगे, बाकी टाइप हम इसकी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज पिक्सल। आप जो भी वैल्यू दोगे उसको पिक्सल में दोगे। ठीक है, मैंने इसको दे दिया भाई, आपकी जो हाइट होगी वो होगी 50 और आगे लिख देना है पी एक्स, स्टैंड फॉर पिक्सल इन प्रोग्रामिंग। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब वो मुझे कुछ उस हिसाब की 50 पिक्सल हाइट के हिसाब से बता रहा है। बहुत ज्यादा छोटा कर दिया उसने। अब मैं ऐसे कहते हैं 200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बेहतर है। ठीक है, आता हूं मैं। अगर मुझे विड्थ भी कंट्रोल करनी हो तो मैं यूज करूंगा विड्थ का। विड्थ स्टैंड फॉर ये वाला एरिया जो होता है हॉरिजॉन्टल। हाइट स्टैंड फॉर दिस, विड्थ स्टैंड फॉर दिस। सही है, विड्थ मैंने इसकी दे दी 150 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। अब ये 200 हाइट और 150 पिक्सल के हिसाब से सेट हो गई है। ठीक है, इमेज का जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हम इधर जाके देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, हाउ टू ऐड इमेजेस इन द पेजेस कर चुके हैं। ठीक है, चूजिंग द राइट फॉर्मेट, इसकी अभी जरूरत नहीं है कि कौन सा फॉर्मेट कब यूज करना है। सही है, ये इसकी अभी जरूरत इस वजह से नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास पीएनजी है, जेपेग है, अदर एक्सटेंशन है, कौन सी इमेज कब यूज करनी है। ठीक है, वो आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा जब हम आगे काम करेंगे। ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर द वेब, देखते हैं ये क्या है। ठीक है, लास्ट में इन्होंने कुछ इस तरीके का बनाया है, बहुत आसान है, देख लेते हैं क्या है। सही है, उन्होंने भी इमेज के टैग को यूज किया है और उसकी इमेज की मदद से एक तस्वीर को रेंडर करवाया है। एसआरसी में जो मैंने आपको बताया है ये उसी की इंग्लिश में डेफिनेशंस बता रहे हैं। सही है, ऑल्ट में वो क्या बोल रहा है, दिस प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज व्हिच डिस्क्राइब द इमेज इफ यू कैन नॉट सी इट। क्या मतलब, जब आपका पाथ गलत होगा 10 इमेजेस में से, सही है, तो वो आपको ऑल्ट में आपने जो इसको बताया हुआ होगा उसकी मदद से वो आपको पहचान सकते हो कि भाई यहाँ पर मसला है। टाइटल, जो भी आपको टाइटल उसके क्लिक यानी कि होवर करने पे दिखाना। होवर मतलब जहां भी उस लोकेशन पर माउस लेके जाओ तो। ठीक है, वापस आते हैं। हाइट और विड्थ हमने बिल्कुल सीख ली है। वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड, इन्होंने कुछ इस तरीके की इमेजेस रेंडर करके दिखाई है कि भाई ये किस तरह से होंगी। ठीक है, हम ये वाला जो एरिया है हम इसको करके देख लेते हैं कि ये किस तरह होगा। कॉपी करते हैं, एक इमेज है और उसके बाद कुछ पैराग्राफ है, कुछ कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले बनाया एक पी
और उसके अंदर लिख लेता हूँ LO लोरेन और शिफ्ट F। सेव करते हैं, वापस आते हैं, इंग्लिश, ठीक है। और यही टैग मैं यूज कर सकता हूँ इसके अंदर। कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल भी। इंस्टेड ऑफ 150 150 मैं करता हूँ 100 हाइट, 100 पिक्सल, और जी, और 100 पिक्सल, सही है। पी का जो हमारे पास एलिमेंट है उसके अंदर मैंने इमेज के एलिमेंट को रखा सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद अपना कुछ पैराग्राफ्स पुट किया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास किस तरह का आउटपुट आता है, ठीक है। हमारे पास इस तरह का आउटपुट आ रहा है, सही है। जो इमेज है उसके बराबर से टेक्स्ट रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना हो, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा टेक्स्ट नीचे से आ रहा है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। आप एक काम ये कर सकते हो कि जो आपका इमेज का टैग है वो आप रख दो पी के बाहर। एक तरीका तो ये है, सही है। सेव किया, वापस आते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इमेज के टैग को उसी पी के मैंने अंदर रखा, और इंस्टेड ऑफ उसके बाहर के मैंने यूज कर लिया BR/, ठीक है। सेव किया और वापस आता हूं। तो अब जो है पी के टैग के अंदर मेरे पास इमेज है, जो मेरे पास फजूल सा स्पेस आ रहा था वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो आपको फंक्शनैलिटी लिखना बता रहा है कि ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, जो कि हमने किया था, ठीक है। और ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये इन्होंने ये किया हुआ है कि आपके जो इमेज का टैग है वो किसी टेक्स्ट के बीच में भी लिखना चाहो ना तो भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आप बी का टैग बीच में लिख सकते हो किसी टेक्स्ट के, किसी सेंटेंस को बोल्ड करने के लिए, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। इन लाइन एलिमेंट्स सेट विद द ब्लॉक लेवल एंड डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। ये इन्होंने न्यू चीज तो नहीं बताई, मैंने आप लोगों को नहीं बताई। वो तमाम एलिमेंट्स जो स्टार्ट हो अपनी न्यू लाइन से, दोस आर कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और वो तमाम एलिमेंट्स जो आपके डेटा के साथ ही रेंडर हो जाए उसके बराबर में, वो होते हैं आपके इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। क्या मतलब, अगर मैं ये आपने ये जो टेम्पोरा यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो मैं एक काम करता हूँ, शुरू के जो 3 वर्ड है यहाँ पर मैं एक H3 लिख लेता हूँ, सही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया AHMED। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश किया। अहमद जहां पे उसको मिला ना, उसने ऊपर वाला लाइन को भी तोड़ दिया, नीचे वाली लाइन को भी तोड़ दिया, और अपना एक अलग स्पेस के साथ रेंडर हो गया। जो टैग्स आपके, जो एलिमेंट्स आपके बिल्कुल अपनी स्पेस ले और एक न्यू लाइन से रेंडर हो, दोस आर कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लाइक पी हो गया, H1 से लेकर H6 तक हो गए, ठीक है। और बाकी सारे जो बराबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, सही है, लाइन ब्रेक नहीं करते, वो आपके इन लाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं। लाइक इमेज हो गया, सही है, पैराग्राफ के साथ ही आ रहे हैं। BR हो गया, ठीक है। और आपका जो I हो गया, आपका जो A हो गया, सही है। और आपका जो है ETC जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स आपके पास ये होते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं, सेव करते हैं और वापस आता हूँ, एक इमेज अपने पास सेव कर लेता हूँ गूगल।
HTML5 इमेजेस एसेट्स, सही है। गूगल डैश लोगो, नॉट लोगो, .png, इंटर, सेव किया, वापस आते हैं। और मैंने एक स्टार्ट पे मैंने बना दिया, एक एलिमेंट मैंने यूज करा, सही है। और इधर मैंने बता दिया गूगल, इसके पाथ को मैं कॉपी करता हूँ, एब्सोल्यूट यूआरएल मैंने पास किया है, ठीक है। इधर जो मैं लिखूंगा उस लोकेशन पे जाएगा, सही है, ओके। IMG, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, डबल डॉट स्लैश, नहीं, डॉट स्लैश एसेट्स गूगल, सही है। गूगल टाइटल गूगल, और सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग क्लोज, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। उसने बहुत बड़ी इमेज रेंडर कर दी है, ठीक है। वापस आते हैं, उसके हाइट विड्थ को कंट्रोल करते हैं। हाइट, हाइट दो इसको 60 पिक्सल, विड्थ 60 पिक्सल, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। और उसने मुझे अब एक थोड़ा सा सही ला कर दिया है, लेकिन हम इसको कर देते हैं 100 पिक्सल, सेव किया, वापस आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन पेज भी ना जाए, पेज भी ना जाए, उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टारगेट, और उसकी वैल्यू है हमारे पास अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव करते हैं। एक टैग में मैंने गूगल को एक लिंक बनाया है, लेकिन इमेज के जरिए, सही है। वो उस इमेज पे क्लिक करके मुझे गूगल खोलकर दे रहा। क्लियर है सबको? और नीचे आते हैं, क्या चीजें नहीं बता रहे? ओल्ड कोड, सही है। जैसे ही आपने ये रीड कर लिया ओल्ड कोड, दैट मीन्स वी आर नो लॉन्गर यूजिंग दिस, ठीक है। तो हम भी इसको रीड नहीं करेंगे, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। अलाइन वर्टिकली, इसकी भी नहीं थी। 3 रूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेजेस, क्या बता रहे हैं, देख लेते हैं। फिगर कैप्शन की भी नीड नहीं है, सही है। उसने आपको लास्ट में एक इस तरह का टास्क बना कर दिया है, ठीक है, जो आप लोग बनाओगे। क्या किया हुआ है हम इसको देख लेते हैं। एक इमेज है, सबसे पहले फ्रॉम ए टू जूचिनी, सही है। फिर उसके नीचे कोई केक की इमेजेस है, ठीक है। दो इमेजेस उसने रेंडर की हुई हैं डिफरेंट हाइट विड्थ के साथ। फिर उनके साथ उन्होंने कुछ पैराग्राफ रेंडर किया हुआ है उस इमेज के नीचे। फिर उसके बाद एक हेडिंग है, सही है। और उसके बाद 3 इमेजेस एक साथ आ रही हैं इस तरह, सही है। ये काम इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग ऐसा करो, सिस्टम स्टार्ट करो, और हम इसको इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले पहले इमेज की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसको डेवलप करते हैं। सिस्टम स्टार्ट करो और कंटिन्यू करो।